प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये मौका मिले। गवर्नमेंट के साथ बैठना जरूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना जरूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी। अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली अपोजिशन नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें बेहतरी की तरफ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पर हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं। तशरीफ रखें गौर साहब, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके जो जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। मिसाके मईशत तो ना हो सका, मिसाके पार्लियामान पर इत्तफाक हो गया। ऐवान की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि जमातें इकट्ठी बैठें या नहीं, अरकान को तो बैठना चाहिए। क्या हम अरकान मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन जातियात पर ना उतरें। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ, तह तक जाऊंगा। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। What is appropriate, what is required and what is necessity for the पार्लियामेंट की इज्जत के लिए। मैं इंशाअल्लाह इसकी जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर एक्शन। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी में गफलत पर दीगर 4 अहलकारों की भी छुट्टी। लाइट बंद करने के इल्जाम में सीडीए के 5 अहलकार फारिग कर दिए गए। पीटीआई गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन का सेक्रेटरी वजारत दाखिला को खत। मामले की शफाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट स्पीकर को दी जाए। अगर आप वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती अरकान को खबरदार कर दिया। कहते हैं जलती पर तेल डालेंगे तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। हुकूमत लड़ाई में लगी रही तो मुल्क कैसे बढ़ेगा? पहले ऐवान फिर मुल्क को फंक्शनल करें। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। क्या वज़ीर आला का यह काम है कि जलसे में आकर गाली दे? बट बीइंग अ चेयरमैन इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। कि हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो। लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का ऐवान में दूसरे रोज भी एहतजाज। गिरफ्तारियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े, बोले हुकूमत एक जलसे की मार है, जलसा बहाना था, उनका निशाना हमारे अरकान थे, हम भागने वाले नहीं। कारकुनों से जबरदस्ती ना की जाए। स्पीकर साहब, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। जो तकारीर हुई उस यहाँ जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। मैंने बड़ी तलखी विटनेस की है ये इस हाउस के अंदर, लेकिन जो तलखी जो है इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई के जलसे में हदें पार की गईं। बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई। वज़ीर आला केपी ने रियासत को चैलेंज किया, धमकी दी। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू खुदकुशी के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। वज़ीर ख्वाजा इसहाक डार बोले, अगर हम आपस में लड़ते रहें तो काम कैसे चलेगा? पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब, असद कैसर, फैसल अमीन और जरताज गुल को 10 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। उमर अयूब बोले, बहुत हो गया, जमहूरियत में ऐसा नहीं चल सकता। पार्लियामेंट से अरकान को क्या किसी खलाई मखलूक ने उठाया? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली। दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड से मुताल्लिक केस की समाअत। डैम फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने पूछा, डैम फंड में कितने पैसे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? वकील वापडा ने बताया, तकरीबन 20 अरब रुपए मौजूद हैं। अदालत ने रकम हुकूमत को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया।
समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी। बिजली 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून की सेमाही एडजस्टमेंट होगी। सितंबर से नवंबर तक बिलों में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सार्फिन को झटका, वज़ीर आला मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज खत्म कर दिया गया। 201 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी गई। सितंबर के बिलों में अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की बेवा को अब पेंशन ताहयात नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद। पेंशनर की माजूर औलाद में एक को ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन शरह में 50% इजाफा। हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरामीम कर दी। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने का हुक्म। कहा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाए। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। FIRs का दम अंदराज और नाकिस तफ्तीश। पंजाब पुलिस के खिलाफ IG कंप्लेंट सेल में शिकायत के अंबार। इख्तियारात से तजावुज की शिकायत में इजाफा। 8 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 1,23,100 शिकायत मौसूल। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब के 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला हो गया। 112 तहसीलों में 444 क्लिनिक ऑन व्हील वैन मुहैया की जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुयस्सर होगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 में रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने वालों की इज्जत और जान महफूज नहीं। जैकबाबाद में पोलियो के कतरे पिलाने वाली खातून से ज्यादती। लेडी हेल्थ वर्कर से ज्यादती असलहे के जोर पर गांव अल्लाह बख्श जखरानी में की गई। बाजौड़ में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले में रजाकार और पुलिस एहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह अफराद ने तहसील सलारजई बांडा में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके ज़लज़ले से लर्ज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत में झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफो हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद रियासत का सबसे बड़ा तोहफा दिया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मुल्क भर में तकरीबात। कौम का बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। कमला हैरिस छा गईं, अपने हरीफ ट्रंप को नॉकआउट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आए। कमला हैरिस का ट्रंप पर नस्ली तकसीम से मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। ट्रंप की इसका हमल की पॉलिसी को खवातीन की तौहीन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, बाइडेन हुकूमत में मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई हुई। आज मुल्क में जुराइम की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म खेलों के फरोग के लिए पुराज़्म। शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। वज़ीर आज़म से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी भी मिले। राना मशहूद को खिलाड़ियों के मसाइल हल करने की हिदायत की। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। तकरीब में शाम के हुकूमती ओहदेदार, सिफारतकार और स्कॉलर्स शरीक हुए। 2012 में सऊदी अरब ने शाम में खाना जंगी के बाद अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल कमी के बाद दिसंबर 2021 से भी कम सतह पर आ गई। WTI क्रूड ऑयल 65.82 डॉलर फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 69.08 डॉलर फी बैरल हो। टिकटॉकर और अदाकारा जन्नत मिर्जा की जापानी फैशन इंडस्ट्री में भी एंट्री। जन्नत मिर्जा की जापानी मॉडलिंग एजेंसी के फैशन शो में रैंप पर वॉक। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जन्नत मिर्जा के टिकटॉक पर 2 करोड़ 53 लाख जबकि इंस्टाग्राम पर 59 लाख फॉलोअर्स हैं।